हाय फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पढ़ रहे थे, एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे जो है भारत एवं उसका विस्तार। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें आपको पढ़ना है भारत की स्थिति एवं विस्तार। यानी कि अगर देखा जाए ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, विश्व में भारत कहाँ पर है, ये आपको जानना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, आपको ग्लोब पर पता है कि बीच एक लाइन है, उसको कहते हैं 0 डिग्री, यानी कि भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्लियर है। और एक 0 डिग्री जो है ये भूमध्य रेखा है। तो जब ग्लोब पर हम ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचते तो इनको कहते हैं अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहते हैं। और जब हम लोग ऐसे खड़ी लाइनें खींचते हैं तो इस पर जो ये 0 डिग्री देशांतर लाइन है, खड़ी लाइन को देशांतर कहते हैं। और ये जो 0 डिग्री खड़ी रेखा देशांतर है, इसी को हम लोग कहते हैं GMT। तो 0 डिग्री अक्षांश हो गई भूमध्य, और 0 डिग्री खड़ी लाइन देशांतर ये हो गई आपका GMT। तो हम लोग बात करेंगे जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं उसको मानेंगे 0। और इसके बाद अब ये लाइनें जो है जब ऐसे शुरू करेंगे तो ये है आपका 1 2 3 4 5, ऐसे ये लाइनें जो है दोनों गोलार्धों में ये है आपका 180 डिग्री। ये दोनों साइड में अगर जो बात किया जाए तो 180 लाइन है। और इसके बाद जो देशांतर की अगर जो हम लोग बात करें, देशांतर लाइनों की बात करें, तो ये जो वो अक्षांश लाइनों की, तो अक्षांश लाइनों की बात करें तो ये दोनों गोलार्धों में अगर देखा जाए तो ये 90, ये दोनों गोलार्धों में क्या बात की जाए 90 डिग्री जो है, कितनी लाइनें हैं जो है 90। अब अगर जो हम लोग बात करें यहां से, कहां से बात करेंगे, यहां मिड पॉइंट से। तो जब चलेंगे तो देखेंगे पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगे तो GMT से तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये टोटल मिला के कितने लाइन पर आ जाएगा? अगर देखा जाए अब ये 180 हैं तो ये आएंगे हम लोग 67 जो है डिग्री पर। तो ये 68 डिग्री 7 पर आएंगे, यानी कि कुछ। और फिर अक्षांश पर चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ 8वीं लाइन पर पड़ेगा। तो भारत जो है भारत की स्थिति कुछ ग्लोब पर इस तरह से होगी। इस तरह से अगर बात किया जाए ग्लोब पर भारत की स्थिति कुछ क्या है, इस तरह से है। तो अगर हम लोग ये देखें, ये लाइन ये है आपका इक्वेटर लाइन, ठीक, और ये है आपका देशांतर लाइन। तो भारत देखा जाए तो किसमें है, ये आपका जो है नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये वेस्ट। तो भारत आपका नॉर्थ ईस्ट जोन में है। कहां पर है? तो ये आपको लिखने में आएगा आप उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर है बात। और ये शुरू जब हम अक्षांश लाइन से बात करेंगे तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये जब जहां पर ये इसका इंड सबसे उत्तर में जाएंगे खत्म होगा तो ये शुरू होगा 37 डिग्री 6 मिनट। और जब आप ये इधर देशांतर से चलेंगे तो ये है, ये जहां से शुरू होगा ये है 68 डिग्री, और जहां पर खत्म होगा ये हो जाएगा 97 डिग्री। क्लियर है बात। तो हम लोग बात करेंगे भारत कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इतनी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब बात करेंगे, देखेंगे इसी में नेक्स्ट। तो देखते हैं यहां पर शुरू करते हैं। तो जब आप 0 लाइन से चलेंगे यानी कि ऊपर, तो यहां पर आएंगे। सबसे पहले यहां पर बात की जाएगी अक्षांश की। क्या बात की जाएगी? अक्षांश की बात करेंगे। तो कहां से शुरू होगा? तो ये पड़ता है आपका केप कमोरिन, ठीक, ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और इसके बाद जो है इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें
अक्षांश रेखाएं, और यहाँ पर पहुंचेंगे लद्दाख में, जो इसका सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है वो है यहाँ पर 37 डिग्री, और ये आपका 6 मिनट। क्लियर। तो ये भारत की क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहा जाए, क्या कहा जाए, अक्षांशीय विस्तार, तो आपका ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच ये है। अगर हम लोगों इसका अंतर निकालें तो इसमें से देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट से शुरू करेंगे और 8 डिग्री 4 मिनट। क्लियर। तो इनके बीच में अगर देखा जाए, घटाएंगे इनको तो 29 यानी कि 29 डिग्री 2 मिनट का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 2 मिनट का। यानी पूरा पूरा अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री का अंतर आ रहा है यहां से यहां तक की दूरी का। क्लियर। इसके बाद बात करेंगे इसी में देशांतर विस्तार की। काहे की बात करेंगे, देशांतर विस्तार की बात करेंगे। जब आप इधर से चलेंगे जीएमटी से और ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे एक पॉइंट पड़ेगा, ये वाला। ये था आपका, अगर बात किया जाए ये था आपका अक्षांशीय, तो यहाँ पर हम बात करेंगे देशांतर का। तो ये पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट। क्या पड़ेगा, 68 डिग्री 7 मिनट। क्लियर। और ये गुजरात से शुरू होगा और इस तरह से आपका क्या है, इस तरह से देशांतर लाइनें ये खींचते खिंचाएंगे और पहुंचेंगे यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। क्लियर। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो भारत का जो देशांतर विस्तार है, क्या है, देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार कितना है तो देखेंगे ये आपका पड़ेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच है। क्लियर। अगर जो हम लोग इनका डिफरेंस निकालने देखें तो कहाँ तक है, ये है आपका 97 डिग्री 25 मिनट माइनस का 68 डिग्री जो है 7 मिनट कर देंगे और बराबर करेंगे और घटाएंगे तो ये आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। अगर जो ये भी देखा जाए तो मोस्टली दोनों क्या है, सेम फिगर आ रहे हैं। यानी यहाँ पर लगभग 30 डिग्री का और जो है यहाँ पर भी 30 डिग्री का। तो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कितना है तो आपको बताना है 29 डिग्री 2 मिनट। और अगर जो बात की जाए भारत का देशांतर विस्तार तो ये कितना है, ये भी है जो है आपका 29 डिग्री 18 मिनट। ये विस्तार आ गया। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो जैसे हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर कि जो ये पॉइंट है आपका, तो आपको मैप पर दिख रहा होगा ये वाली लाइन बिंदु, ये आपका पड़ता है स्टेट तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु है। क्लियर। अब इस तमिलनाडु में ही जैसे शुरू करेंगे 0 डिग्री से चलना इक्वेटर लाइन से, तो तुरंत यहाँ पर जो है एक पड़ेगा ये आपका पॉइंट, ये है आपका देश जो है अक्षांशीय विस्तार जो आपको बताया गया 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ पर पड़ेगा तो ये पड़ेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये पॉइंट पड़ेगा। क्लियर। और उस जहाँ से इस पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है ये भी आप समझ लेंगे। क्या कहा जाता है उसको तो देखेंगे इसी में। इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, या इसी को कहते हैं केप कमोरिन। केप कमोरिन, या इसी को कहा जाता है कुमारी अंतरीप। तो पूछा जाए
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। लेकिन एक बात समझेंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ये जो पॉइंट है ये है मुख्य जमीन। ये भारत का जो आप मैप देख रहे हैं ये वर्तमान में ये है मुख्य जमीन भारत की। तो यहाँ पर आपको मेन लैंड शब्द मिलेगा, मुख्य जमीन। मुख्य भूमि पर भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु, मुख्य जमीन भारत, मुख्य जमीन दक्षिणतम बिंदु, मुख्य जमीन पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका केप कमोरी कन्याकुमारी कितना 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट है। आगे बढ़ते जाएंगे, देश अक्षांशीय रेखा है और यहाँ पर पहुँचेंगे ये वाला पॉइंट। तो ये पड़ेगा आपका, ये जम्मू कश्मीर है और ये आपका लद्दाख है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं मैप पर, ये वाला ये है आपका लद्दाख। क्या है? लद्दाख है। तो जो ये वाला पॉइंट है आपका लद्दाख में पड़ेगा। ठीक, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहेंगे इंदिरा कॉल। क्या कहा जाएगा? इंदिरा कॉल कहा जाएगा। पड़ेगा ये कहां पर? लद्दाख में। और ये अभी आपको बताया गया था। ठीक, कितना है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है आपका? 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे, कभी कभी इनकी स्थिति पूछता है, वो आपको बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे भारत का देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार की अगर जो बात की जाएगी भारत के देशांतर विस्तार पर, तो ये वाला पॉइंट आप देखेंगे यहाँ पर, जब आप चलेंगे 0 डिग्री से देशांतर रेखा से जीएमटी से, तो यहाँ पर आएंगे तो ये पड़ेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट से यहाँ से शुरू होगा और इसका नाम है गौहर मोथा लिखा मिलता, मोथा मिलता है। वो एक बात, और ये आपको मैप पर दिख रहा होगा। ठीक, गुजरात। कौन सा है यहाँ पर ये पॉइंट? तो ये कौन सा स्टेट है आपका? गुजरात है। क्लियर है बात? कौन सा पॉइंट है आपका? गुजरात है। इसको भी बहुत अच्छे से जानेंगे। इसी को सरक्रीट पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरक्रीट या सरक्रीक कहते हैं। इसको सरक्रीक या गौहर मोथा पॉइंट भी कहा जाता। कहाँ पड़ेगा? गुजरात। तो यहाँ से ये शुरू होगा। ठीक, यहाँ पर एक तालाब पड़ता है, जब आप मैप पर देखेंगे उस तालाब का नाम है नारायण सरोवर। क्या नाम है? नारायण सरोवर नाम है। तो कहीं आपको सरक्रीट, गौहर मोथा या नारायण सरोवर ये आपको मिल जाए तो भारत का ये सबसे कौन सा है? तो जैसे आपको यहाँ बताया गया था तमिलनाडु में ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है और इंदिरा काल क्या है? सबसे भारत का उत्तरी बिंदु है। क्या है? उत्तरी बिंदु है। उसी प्रकार से ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। आपको ये जानना है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौहर मोथा, सरक्रीक या नारायण सरोवर। ठीक, ये 68 डिग्री 7 मिनट से गुजरात से शुरू होता है और फिर इधर आएंगे, यहाँ पर पॉइंट पड़ता है ये आपका, ये अगर देखेंगे मैप पर इस तरह से, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर ये पॉइंट पड़ता है, इसको कहते हैं किबथु। क्या कहते हैं? किबथु बोलते हैं या इसी को बलांगू बोलते हैं। और ये है कहाँ पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। और इसको है 97.25 जो है मिनट्स, ये है 97 डिग्री 25 मिनट को। अभी आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया गया था, अक्षांश और देशांतर का। जैसे बात किया जाए अक्षांश विस्तार, अभी आपको डिफरेंस बताया गया था, कितना था? 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक, और देशांतर विस्तार आपको बताया गया था। ठीक, ये आपको देशांतर विस्तार बताया गया था 29 डिग्री 18 मिनट। क्लियर? तो अगर जो आपको देखें, जब आप 1 डिग्री चलेंगे यानी 0 से शुरू करेंगे और 1 डिग्री पर पहुंचेंगे, तो इसके बीच में अंतर कितना हो गया? 1 डिग्री का
फिर 1 से चलेंगे 2, इनके बीच में अंतर कितना हो गया 1 डिग्री का। तो जब आप ग्लोब पर 1 डिग्री चलते हैं, कितना चलते हैं 1 डिग्री, तो आपको कितना चलना पड़ेगा 111 किलोमीटर की दूरी आपको ट्रेवल करनी पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर जो समझ में आ रही तो यहाँ पर देखेंगे भारत की जो है 29 डिग्री, 2 मिनट को गुणा कर देंगे 111 से, और 29 डिग्री 18 मिनट को गुणा कर देंगे 111 से, और इसके बाद इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो देखेंगे ये आपका पड़ेगा 3214 किलोमीटर। ठीक, और इसके बाद अगर जो हम लोग ये है 2933 किलोमीटर, तो अगर हम लोग बात करें तो भारत की जो ये वाली है डिस्टेंस कन्याकुमारी से लेके और इंदिरा कॉल तक, इसको ये कितनी है, तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। और अगर जो हम लोग ये वाली बात करें, ये वाली गोहर माथा से ये वाला, तो ये है आपका 2933 किलोमीटर। क्लियर है बात, इसके अनुसार आपको बताई जा रही। कहीं आपको यहाँ 3330 मिलेगा, यहाँ पर जो है 3230 मिलेगा, वो आप समझते रहेंगे, क्योंकि वो जब आप ये वाली दूरी चलेंगे तो ये 111.32 इस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपको बताया गया है पूरा। भारत की लंबाई क्या है, ये हो गई लेंथ, और ये हो गई आपका विड्थ हो गई। समझ पा रहे हैं बात को। चलिए आगे बात करेंगे। जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, पूरा ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो यहां से आता है, पूछा जाता है कि भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार, ठीक, तो यह है सम चतुष्कोणीय। कैसा है आकार भारत का, सम चतुष्कोणीय है। क्लियर, तो भारत का आकार कैसा है, सम चतुष्कोणीय। तो आपने ये सारे फैक्ट जाने, अभी हम लोग और इसके बारे में जानेंगे तो समझेंगे, देखेंगे। अभी आपको मेन लैंड की बात हम कर रहे हैं, ठीक। अब बात आएंगे, इधर आएंगे, ये है आपका अंडमान निकोबार। तो यहां पर आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार। क्या पड़ता है, ग्रेट निकोबार। तो वहां पर एक पॉइंट है, उसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, या उसी को कहा जाता है पार्सन पॉइंट, या उसी को कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। वो 6 डिग्री 25 मिनट से शुरू होता, कितने पर, 6 डिग्री जो है आपका 25 मिनट, ये आपका है, और सॉरी 45, 6:45 है, यहां से शुरू होता है। इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक, इसी को कहते हैं पार्सन पॉइंट। क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट। इतने नामों से जाना जाता है, आप इसको याद रखेंगे। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। अगर जो वहां पर मेनलैंड शब्द नहीं जुड़ेगा तो ये रहेगा, अन्यथा क्या रहेगा, आपका सर्किट रहेगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। इतनी बात समझ पा रहे हैं आपको। अब देखेंगे इसी में नेक्स्ट। अब आता है, जैसे आप चढ़ेंगे तो ये इस पर, तो आगे बढ़ेंगे जीरो जो है देशांतर रेखा, तो फिर यहाँ पर एक लाइन आपको नजर आएगी, इसको देखेंगे। ये है आपका देखेंगे, इसको कहते हैं भारतीय मानक रेखा। क्या कहेंगे, मानक रेखा, ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, ठीक। अब देखेंगे भारतीय जो मानक रेखा है, ये है
82 डिग्री। क्लियर। और ये गुजरती है। तो अगर देखा जाए भारत में जो भी पॉइंट और डेट है, वो समय है, वो कहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ से। और ये आप देखेंगे तो जो है इलाहाबाद पड़ता है नैनी, वहाँ से इसका, और फिर मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है ये। तो इस पॉइंट से जो क्या किया जाता है, वहाँ से इसका जो है हम लोग क्या करते हैं, समय उसी पॉइंट को मानकर स्टैंडर्ड को, और फिर वहीं से डेट और टाइम का क्या किया जाता है, गणना की जाती है। तो एक पूछा जाता है जो आईएसआई लाइन है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती। तो देखेंगे आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी 5 राज्यों से। तो जो है भारतीय मानक रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक। तो है 5 राज्य, वो कौन कौन से हैं 5, तो देखेंगे आपका पहला है यूपी, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, कितना है, छत्तीसगढ़। नंबर 3 पर आपका है एमपी, नंबर 4 है आपका उड़ीसा। ठीक। और नंबर 5 है आपका, ठीक, आंध्र प्रदेश। ठीक। तो ये आपका यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये आपका क्या है, जो है मानक लाइन गुजरती है भारत के। क्लियर। और हम लोग नैनी या मिर्ज़ापुर से इसका क्या करते हैं, वहाँ से इस बिंदु को स्टैंडर्ड लाइन का कैलकुलेशन शुरू किया जाता। आगे बात करेंगे। इसके बाद आपसे, जब आप इधर चल रहे थे देशांतर रेखाएं, ठीक, तो जैसे 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 आप बढ़ेंगे, वो अक्षांशीय रेखाएं, तो ये केप कमोरिन से जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो ये है आपका पड़ेगा 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री एक लाइन है, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। तो ये है आपका ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। देखेंगे भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो अगर जो बात किया जाए कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक, तो इस आपको याद रखना है 8 राज्यों से। कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ मैप पर दिख रहा होगा, ये आपका गुजरात है। ठीक। कहाँ से ये गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। फिर है दूसरा राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। फिर है आपका छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से। फिर ये आपका त्रिपुरा हो गया, और ये आपका मिजोरम। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, गुजरात से, फिर है आपका राजस्थान, नंबर 2 क्या है, राजस्थान से गुजरती है। नंबर 3 है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और फिर है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक। एक यहाँ से आपको ट्रिक भी आनी चाहिए, एक बहुत फेमस ट्रिक है, वो मित्र पर
गमछा झार। क्लियर। तो यहां पर झार से हो गया झारखंड। क्लियर है। छा से हो गया छत्तीसगढ़। मा से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक। गा से हो गया गुजरात। रा से हो गया राजस्थान। पा से हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक। त्रा से हो गया त्रिपुरा। और मी से हो गया मिजोरम। क्लियर है पॉइंट। तो जो है ये आपका 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जिसको हम लोग 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। इससे पहले अभी आपको बताया गया था इंडियन स्टैंडर्ड लाइन कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपको यूपी से गुजरती है बताया गया था। फिर ये आपको एमपी से भी गुजरती है, ये आपको बताया गया था। और फिर छत्तीसगढ़ से ये गुजरती है और उड़ीसा का पार्ट टच करती है इस तरह से। और ये आपका जो है आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों का को टच करती जाती है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट देखेंगे। अगर बात किया जाए जो ये आपका मैप है, तो यहां पर बात किया जाए पहले 29 राज्य थे। 2000 जब 14 की बात है, तेलंगाना अलग हुआ तो उस समय 29 राज्य थे। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं वर्तमान में। इसमें 28 राज्य हैं, जिसमें आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, और ये आपका उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीस, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिल, केरला, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, भूटान, ये सब आपको अंडमान निकोबार एंड आपका लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, ये सब मिला के, जिनमें इन इतने राज्यों में से ये 28 राज्य हैं। और इसमें से बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। पहले चूंकि अगर देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जब इसको जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया, धारा 370 हटाई गई, तो ये 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये यूनियन टेरिटरी में बटा। क्लियर। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी में बटा। किंतु जो है 11 हो जाने चाहिए थे जब 2 और बट गए, लेकिन नहीं। अगर हम लोग बात देखें क्यों नहीं, तो उसी संशोधन में क्या है, दादर नगर हवेली ओम दमन द्वीप को मिला के मल्च 1 कर दिया गया। तो फिर संख्या वही क्या आ गई, जो है फिर से उतने ही बचे। तो ये आपका संख्या क्या है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतनी बात समझ में आ रही हो तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। जो अभी आपको बताया गया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो अगर हम लोग इसी तरह से लंबाई और चौड़ाई आपको जब बताई गई थी, तो भारत का अगर हम लोग देखें क्षेत्रफल, ठीक, तो क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो ये आपका पड़ता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। क्लियर है। अब अगर जो हम लोग इसमें बात करेंगे तो देखेंगे कि जो है विश्व की अगर जो बात किया जाए तो विश्व का कौन सा स्थान है, इसका 7वां है विश्व में। अगर जो क्या 7वां क्या है, विश्व में स्थान है भारत का। सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें तो नंबर 1 पर रसिया है, रूस। नंबर 2 की बात की जाए तो कनाडा है। फिर नंबर 3 की अगर जो बात किया जाए तो जैसे यहाँ पर रसिया है, मॉस्को इसकी कैपिटल है, ठीक। कनाडा इसकी कैपिटल ओटावा है, ठीक। इसके बाद देखेंगे चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग है। अमेरिका,
वाशिंगटन डीसी, इसको यूएसए कहते हैं। ठीक, इसके बाद ब्राजील, छठे नंबर पर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के मामले में अगर बात किया जाए तो भारत किस पोजीशन पर है, 7वीं पोजीशन पर। ये 6 देश जो हैं उसके नीचे आते हैं सराउंडिंग। क्लियर, चलिए बात करेंगे इसमें। तो नेक्स्ट बात की जाए इसमें, अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल देखा, आकार देखा इसका, और सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आपको ये मैप दिख रहा होगा। अब यहां पर आपसे अगर जो एक पूछा जाए, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि जो ये भारत का कोस्ट लाइन है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और इधर आपका क्या है, अरेबियन सी है, अरब सागर है। क्लियर, क्या है, अरब सागर है। इसमें बात की जाए तो अगर हम लोग बात करेंगे, देखेंगे तो ये कोस्ट लाइन पूछेगा, समुद्र का किनारा। ठीक, तो समुद्री जो है सीमा पूछता है कि बताइए भारत के जो है कितने राज्य जो है समुद्र के किनारे हैं। ठीक, तो ये 2 पार्टों में बात करेंगे। अगर जो समुद्री सीमा की बात करें तो 2 पार्टों में बटेगी। एक हो जाएगी पूर्वी कोस्ट लाइन और दूसरी क्या हो जाएगी, पश्चिमी कोस्ट लाइन हो जाएगी। ये 2 भागों में बटेगी। पूर्वी अगर जो कोस्ट लाइन की बात करें, ठीक, पहले तो जो है तो पूर्वी कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो देखेंगे पूर्वी कोस्ट लाइन में यहां पर आता है आपका, पूर्वी कोस्ट लाइन में आपका आएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एरिया लिखेंगे। तो पहला आएगा आंध्र प्रदेश, क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु आएगा। और तीसरे नंबर पर उड़ीसा आएगा। ठीक, और चौथे नंबर पर आपका आएगा वेस्ट बंगाल। तो पूर्वी कोस्ट लाइन में कितने राज्य शामिल हैं, 4 राज्य। ठीक, पूर्वी कोस्ट लाइन में कितने राज्य स्थित हैं, तो ये 4 हैं। उसमें से पूर्वी कोस्ट लाइन की बात किया जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और ये हो जाएगा सबसे छोटा। ये केवल पूर्वी कोस्ट लाइन की बात हो रही है। अब बात करेंगे यहाँ पर पश्चिमी कोस्ट लाइन की। तो जो पश्चिमी कोस्ट लाइन आएगी इसमें देखेंगे सबसे बड़ा है गुजरात। किसकी बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, केरल की बात, कर्नाटक, गोवा। तो ये राज्य कितने आ जाएंगे, 5 राज्य आ जाएंगे, 5 राज्य। तो गुजरात सबसे बड़ा है। पश्चिमी कोस्ट लाइन की बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य है। सबसे समुद्र सीमा किसकी ज्यादा है, गुजरात की। और सबसे कम किसकी है पूछा जाए तो गोवा की है। किसकी है, गोवा की है। क्लियर। अब अगर जो हम लोग बात करें इसी में ओवरऑल समुद्री सीमा की, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहां पर बात करेंगे समुद्री सीमा में कितने राज्य हैं, टोटल 9 राज्य हैं। उसमें आपका आएगा गुजरात, अगर ओवरऑल बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर आपका आएगा तमिलनाडु। क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा। फिर महाराष्ट्र आएगा, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल,
गोवा। तो ओवरऑल अगर जो बात करें, अगर देखा जाए ओवरऑल, तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी सीमा किसकी है समुद्र से जुड़ी हुई, गुजरात की, और सबसे कम किसकी है, गोवा की है। क्लियर है पॉइंट। और हम लोगों ने यहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी इस तरह से आपको बताया। क्लियर है बात। अब एक पॉइंट आपको और समझना है, वो देख लेंगे इसमें। जो अभी बात किया था हमने, ये राज्य कि कौन सा राज्य को इस पर है आपका इक्वेटर लाइन, उस पर कर्क रेखा पर है। तो इसमें देखेंगे कर्क रेखा पर जो है उसमें राज्यों में आपको एक चीज और जाननी है। पहला, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या है, जयपुर। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। ठीक। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और झारखंड की राजधानी है रांची। और छत्तीसगढ़ की है रायपुर। और मध्य प्रदेश की है भोपाल। और गुजरात की है गांधीनगर। गांधीनगर। अब आपको ये इसमें जानना है, देखिए दो, हमने तीन राजधानी इस लाइन के ऊपर लिखी, तो जयपुर, अगरतला और आइजोल, ये जो राजधानियां हैं ये इस लाइन के उत्तर में है। और कोलकाता, रांची, रायपुर और ये आपका भोपाल और गांधीनगर ये दक्षिण में है। अब एक बात और जानना है आपको कि सब इस इक्वेटर लाइन से यही जो है राजधानियां देता है 8, और बताता है, पूछ लेता है क्वेश्चन की बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शहर इक्वेटर लाइन, ये उस पर ही, कौन सा शहर कर्क रेखा पर ठीक नहीं है। समझ गए क्वेश्चन। तो जितने राज्य उतनी राजधानियां, तो इनको छोड़ दिया जाए और कर्क रेखा के पास नहीं है। ठीक। कभी पूछता है नियरेस्ट, तो अगर जो बात किया जाए इसमें सबसे नियरेस्ट है रांची, ये बहुत पास है। ठीक। और सबसे दूर अगर बात किया जाए एक कर्क रेखा के, वो है आपका जयपुर। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना, ये शहर अगर जो पूछ ले इतने, इनमें से कोई शहर और दे दे तो वो सब इक्वेटर के उसमें कर्क रेखा के पास नहीं है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोगों पढ़ रहे थे समुद्री सीमा के बारे में। अब हम लोगों को एक पॉइंट इसमें और जानना है, देखिए इसके पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश, तो अगर हम लोग बात करें उत्तर की, तो उत्तर में चीन है। पश्चिम साइड की बात करें तो पाकिस्तान है। और आपका अफगानिस्तान है। ठीक। फिर अगर बात किया जाए उत्तर में ही, तो आपका नेपाल है। क्या है, नेपाल है। और भूटान भी है। पूर्व की बात किया जाए तो ये आपका म्यांमार है। म्यांमार है। और ये आपका बांग्लादेश है। क्लियर। और एक जो है यहां अगर हम लोग बात करें समुद्री सीमा की, तो वो है आपका समुद्र में स्थित पड़ोसी देश, तो ये आपका श्रीलंका है, मालदीव है, ये इसके क्या हैं, समुद्री देश हैं पड़ोसियों में। हम लोग बात करेंगे इसी में। आपको यहाँ से यह एक ट्रिक याद करना कि पूछा जाता सबसे ज़्यादा सीमा किसकी जुड़ती है, तो बांग्लादेश की। सबसे सीमा कम किसकी, तो अफगानिस्तान से। ये जो लद्दाख वाला पार्ट है इससे ये क्या है, अफगानिस्तान जुड़ता है। और बाकी जो है तो इसी में देखेंगे, एक आपको ट्रिक बताया गया है। बचपन में
MBA किया, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर BA का मतलब हो गया बांग्लादेश, ये ट्रिक आप याद रखेंगे, बांग्लादेश। CH का मतलब है चाइना, चीन। PA का मतलब है पाकिस्तान, ठीक। N का मतलब है नेपाल, ठीक। और M का मतलब है म्यांमार, और B का मतलब है भूटान, और A का मतलब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो अगर हम लोग बात करें तो कितने देश इससे सीमा रेखा बना रहे हैं पूरा, तो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7 देश हैं। क्लियर। जो इससे सीमा रेखा, सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन बनाता है भारत से, सबसे ज्यादा सीमा, ठीक, रेखा किसकी है, बांग्लादेश की, और सबसे कम किसकी है, अफगानिस्तान की। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी थी और सबसे कम, अब इसी में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, ठीक, एक एक को। तो ये आपका अफगानिस्तान जो सीमा रेखा बनाता है, तो अफगानिस्तान से लद्दाख केवल सीमा रेखा बनाता है, बस एक जो है। फिर दूसरा था आपका पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से देखेंगे सीमा रेखा लद्दाख राज्य बनाता है। अब एक पॉइंट आपको यहां से जानना है, पहले ये राज्य थे, अब क्या है, ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाती है या अफगानिस्तान से सीमा रेखा बनाती है, या निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी जो है, स्टेट है, जो आपका अफगानिस्तान या पाकिस्तान से सीमा रेखा नहीं बनाता। ये क्वेश्चन अब आप यहां से पकड़ेंगे। क्लियर, ये भविष्य में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर, तो आपको आगाह करें। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी में ये भी है। दूसरा आएंगे, लद्दाख के बाद आएगा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पर आपका आएगा पंजाब, फिर आपका आएगा राजस्थान, ठीक, और फिर आपका आएगा गुजरात। क्लियर है। तो अगर बात किया जाए अफगानिस्तान से, ये आपका कौन था, लद्दाख था, ठीक। और अगर जो हम लोग बात करें पाकिस्तान से, तो लद्दाख तो सीमा रेखा बना ही रहा है, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। इधर ये आपका गुजरात पाकिस्तान से सीमा रेखा बना रहा है। और इधर अगर जो हम लोग बात करें, देखेंगे इसी में, तो ये आपका ये राजस्थान आप सीमा रेखा पाकिस्तान से बना रहा है, और फिर इधर ये आपका पंजाब। तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात, ये पाकिस्तान से सीमा रेखा बना रहे हैं। अगला अगर जो हम लोग बात करें इसी में देखेंगे नेक्स्ट, तो ये है आपका चाइना, चीन। जैसा कि आपको मैप पर दिख रहा होगा, समझेंगे, देखेंगे चीन से कौन कौन। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये वाला पार्ट, तो ये हो गया लद्दाख।
तो कौन सीमा रेखा बनाएगा? लद्दाख। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ये जानना है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो जो आपका चाइना से सीमा रेखा बनाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा यूनियन टेरिटरी है भारत का जो चाइना से सीमा रेखा नहीं बनाता है? क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिर दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो आपका आएगा ये वाला हिमाचल प्रदेश। कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जो चाइना से सीमा रेखा बनाता है। हिमाचल प्रदेश। फिर है अगर हम लोग बात करें इसी में तीसरा जो है ठीक, फिर है उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक। फिर इधर आएंगे ये वाला पार्ट, तो ये है आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। फिर इधर आएंगे ये वाला पार्ट, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू सॉरी उत्तराखंड, फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये किससे सीमा रेखा बनाते हैं? चाइना से। कितने स्टेट हैं? 5। ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखेंगे, अगर बात किया जाए इधर नेपाल की। नेपाल से कौन कौन सा जो है भारत के राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो देखेंगे नेपाल है सबसे पहले, ये आपका है उत्तराखंड। कौन सा है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बना रहा है सीमा रेखा। फिर दूसरे नंबर पर अगर जो हम लोग बात करें तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश सीमा रेखा बना रहा है, उत्तर प्रदेश। ठीक। फिर है आपका पश्चिम बंगाल भी सीमा रेखा बना रहा है, और ये है आपका बिहार। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा बना रहा है सीमा रेखा? बिहार बना रहा है। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल बना रहा है सीमा रेखा, और लास्ट में आपका कौन सा है? सिक्किम। ठीक। कौन बना रहा है सीमा रेखा? सिक्किम। तो अगर हम लोग देखें कितने बना रहे हैं राज्य, तो 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात की जाए तो देखेंगे सबसे पहले यहां पर देखेंगे ये है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, तो वेस्ट बंगाल इससे सीमा रेखा बनाता है। फिर है असम। कौन सीमा रेखा बनाता है? दूसरा असम। फिर है असम के बाद त्रिपुरा, और मेघालय, और मेघालय के बाद आपका मिजोरम। ठीक। तो देखेंगे बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल,
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक, सीमा रेखा बनाते हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 5 राज्य ये भी हो गए। क्लियर है? अब बात करेंगे इसके बाद भूटान की। ये वाला पार्ट कौन सा है? भूटान। तो भूटान से सीमा रेखा कौन कौन बनाता है राज्य, ये भी जानना है। तो देखेंगे भूटान से आपका सिक्किम बनाता है सीमा रेखा, सिक्किम, ये आपका भूटान हो गया। और भूटान से कौन बनाता है? सिक्किम बनाता है। सिक्किम के बाद वेस्ट बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक, कितने राज्य बनाते हैं? तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल, 4 राज्य भूटान से सीमा रेखा बनाते हैं। फिर बात करेंगे, यहां पर देखेंगे ये है आपका म्यांमार। म्यांमार, तो इससे कौन कौन सीमा रेखा बनाता? पहला है म्यांमार से सीमा रेखा बनाने वाला जो है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरा अगर जो हम लोग बात करें तो वो है आपका नागालैंड। ठीक, फिर है आपका मणिपुर, और फिर है आपका ये मिजोरम। ये आपका सीमा रेखा बनाते हैं। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 जो है ये किससे सीमा रेखा बनाते हैं? म्यांमार से सीमा रेखा बनाते हैं। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे फिर देखेंगे यूनियन टेरेटरी जो आपको बताई गई थी, ये है अंडमान निकोबार। तो यहाँ से अगर जो हम लोग बात करें तो जैसे ये आपका अंडमान है और ये निकोबार एक द्वीप समूह है। तो इसी में अंडमान निकोबार में अगर जो हम लोग बात करें तो देखेंगे अंडमान और ये आपका निकोबार, इसके बीच अगर देखा जाए तो ये 10 डिग्री चैनल है। जब आप इक्वेटर से चलेंगे तो 6 डिग्री पर आपको क्या है, और यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, ये है आपका जो है निकोबार। तो यहाँ पर जो है सबसे ये है ग्रेट निकोबार, आपको दिख रहा होगा मैप पर, देखेंगे ये है आपका ग्रेट निकोबार, इसको बड़ा निकोबार कहते हैं। इसी में आपका पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट। इसी को हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो ये 2 पार्टों में बटा हुआ है, एक आपका अंडमान निकोबार, अंडमान हो गया, और दूसरा आपका हो गया निकोबार। और ये सब पूरे जो है द्वीप समूहों का बना के एक यूनियन टेरेटरी है, जिसमें बात किया जाए उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, और इसकी कैपिटल यहाँ पर पड़ता है शहर पोर्ट ब्लेयर। लोअर अंडमान, मिडल अंडमान, ये सब छोटे छोटे टापुओं में बटा है। फिर यहाँ पर अगर जो निकोबार की बात करें तो कार निकोबार, ठीक, जो है आइसलैंड निकोबार, टारासा निकोबार, कैचल निकोबार, लिटिल निकोबार, ठीक, नान जो है कोवटी जो है पोको, और ये आपका ग्रेट निकोबार। तो जो ये आपका इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर है पूछा जाए? ग्रेट निकोबार में है। किसमें है? ग्रेट निकोबार। लेकिन ये इसके बीच में अंडमान और निकोबार के बीच में थोड़ा गैपिंग है, और इससे जो है लाइन गुजरती है 10 डिग्री चैनल। तो पूछा जाता है कि अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल अलग करता है? ठीक, तो ये 10 डिग्री चैनल अलग करता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये है आपका लक्षद्वीप अरब सागर में। तो जो है भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या था? अरब सागर था। इसी में आपका ये है, देखिए, चेटलैल, बिटरा, ठीक, बंगाराम, कैडमत, किल्टन,
अगैटी, अमीनी, एंड्रोट, कावरंती और फिर है केल्पनी और मिनिकाय। ये छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप, और इसका जो है कोचीन से ही आवागमन रहता है नाव के द्वारा। वहां से दूरी लगभग एवरेज की बात किया जाए तो 400 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। अगर हम लोग बात करें जो ये मिनिकाय है, ये मिनिकाय क्या है, मिनिकाय, और ये जो है आपका कावरंती, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है ये 9 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। तो पूछा जाता है कि बताइए कि जो है लक्षद्वीप यानी कावरंती वाले पार्ट को और मिनिकाय द्वीप से कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ये आपको जानना है। और 8 डिग्री चैनल इस पूरे को क्या करता है, भारत से जोड़ता। जो मिनिकाय है ये 8 डिग्री चैनल पर आएगा, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल पर जोड़ता है। ठीक, आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। जब हम लोग बात कर रहे थे कोस्ट लाइन की, ये पूरी जो है कोस्ट लाइन की जब बात की जा रही थी तो आपको उस पर बसे जो है स्टेट के बारे में बताया गया था। अब देखेंगे सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें पूर्वी कोस्ट लाइन में, कहाँ की बात करेंगे, पूर्वी कोस्ट लाइन, पूर्वी समुद्री तट, इसकी बात करेंगे। तो आपको बात करें यहाँ बंगाल, ये वाला जो ये बंगाल है इसको कहते हैं, इस कोस्ट लाइन को कहा जाता है बैंगो तट। क्या कहा जाता, तो वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन को क्या कहा था, पूर्वी समुद्री तट रेखा का नाम डाल लेंगे तो इसको कहेंगे बैंगो तट। क्या कहेंगे, बैंगो तट कहा जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें ये वाला पार्ट, तो ये हो गया था आपका बैंगो तट। फिर इधर जो है ये उड़ीसा वाला पार्ट, इसको कहा जाता है, ये उड़ीसा वाला पार्ट जो है ये वाला, इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं उत्कल तट। क्योंकि क्या कहेंगे, उत्कल तट, क्योंकि उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था। तो उड़ीसा वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, उड़ीसा वाले पार्ट को क्या कहेंगे, उत्कल तट कहेंगे। इस कोस्ट लाइन का नाम क्या है, उत्कल तट है। इसके बाद जो ये उड़ीसा और अंडमान वाला, ये सॉरी आंध्र प्रदेश वाला पार्ट है ये वाला, इस कोस्ट लाइन को क्या कहेंगे, ये जानने वाली बात है। इसको कहेंगे, ये महानदी से शुरू होगा और कावेरी तक का पार्ट है, इसको कहेंगे उत्तरी सरकार तट। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका उड़ीसा का पार्ट लेगा, किसका पार्ट लेगा, उड़ीसा का थोड़ा पार्ट कवर करेगा महानदी वाला, और फिर ये आपका आंध्र प्रदेश का, इस तट रेखा को कहेंगे उत्तरी सरकार। क्या कहेंगे, उत्तरी सरकार तट कहेंगे। क्लियर है। इसके बाद है जो ये वाला है आंध्र प्रदेश का शेष पार्ट, जो ये आपका आंध्र प्रदेश का जो ये वाला पार्ट है इसको कहेंगे कोरोमंडल, इस पूरे पार्ट को और तमिलनाडु को। तो जो ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पार्ट, इस पूरे को यहाँ आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक इसको कहेंगे कोरोमंडल। क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट कहा जाता। और इसी में जो ये पुदुचेरी और ये श्रीलंका के पार्ट है यहाँ पर, इसको कहेंगे तूतीकोरिन। क्या कहेंगे, तूतीकोरिन कहा जाता है, और ये है आपका कोरोमंडल। ठीक, तो तमिलनाडु में ही ये पार्ट, तमिलनाडु का जो पार्ट है उसको कहा जाता है तूतीकोरिन तट, तूतीकोरिन तट कहेंगे। क्लियर है बात। तो इतना जो है, हाँ, और जो ये कोरोमंडल है इसी को दूसरा कहते हैं पायन तट। क्या कहा जाता है, पायन तट। ठीक, पायन पै से बना है, मतलब जो है आपका दूध, पै माने क्या होता है, दूध।
तो जब यहाँ पर लौटते मानसून की बारिश होती है तो खूब यहाँ पर खुशहाली आती है, धान बहुत अच्छा होता है उसकी। और जो है उस महीने में जब खूब हरा चारा हो जाता तो यहाँ पर गाय भैंसें खूब अच्छा दूध देती हैं, और कहते हैं कि उससे फिर पाय बनता, मतलब खीर बनती है, उसी को इसी वजह से इसको पायन तट भी कहा जाता। तो हम लोगों ने बात की अभी पूर्वी की, अब बात करेंगे पश्चिमी कोस्ट लाइन की। किसकी बात करेंगे? ठीक, पश्चिमी कोस्ट लाइन की बात, यानी बात होगी अब इस वाले तट की। चलिए बात करते हैं, इस पर देखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे पश्चिमी कोस्ट लाइन की। पश्चिमी तटरेखा का क्या नाम है? ठीक, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये गुजरात है और महाराष्ट्र है, ये वाला, तब जब ये अलग नहीं हुए थे, दोनों एक ही राज्य थे, ठीक 1956 से की पहले की बात है, तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले तट को कहा जाता था सौराष्ट्र। क्या कहते थे? सौराष्ट्र कहते थे। तो यहाँ पर आपका गुजरात रहेगा और प्लस महाराष्ट्र रहेगा। इस कोस्ट लाइन का नाम है सौराष्ट्र तट। क्या है? सौराष्ट्र तट। क्लियर है? इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ये फिर है गोवा वाला पार्ट। ठीक, गोवा वाला ये जो पार्ट है इसको कहेंगे कोंकण तट। क्या कहेंगे? कोंकण तट। जो गोवा है और थोड़ा सा पार्ट कर्नाटक का टच करेगा, जो मर्मो गोवा लिखा मिलता है, तो इसको कहेंगे कोंकण तट। कोंकण तट कहेंगे। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ये जो कर्नाटक का शेष पार्ट बचा, कर्नाटक का जो है ये वाला शेष, इसको कहेंगे कोनारा या कनारा तट। कर्नाटक का जो ये शेष है इसको कहेंगे कोनारा या कनारा तट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है केरल का, इसको कहते हैं मालाबार तट। क्या कहेंगे? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक, तो केरला का जो ये पार्ट है इसको क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो बात की है स्थिति एवं विस्तार की, इसके कोस्ट लाइन पर बसे राज्यों के बारे में, और इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है, इसके सारे पॉइंट की बात की। ठीक, केप कमोरिन की बात की, यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट की बात की, इंद्राकौल की बात की, इधर किबिथु बलांगू, गौहर मोथा या सरक्रीट पॉइंट की बात की। ये सारा चीज़ जो थी वो उत्तर प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार थी। और आप लोग इस जो है वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। ठीक, और अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर जो है एक बार सजेस्ट करें कि ये वीडियो देखें। आई होप इस वीडियो में मैंने जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार से कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है जो आपके काम का ना हो। सारे पॉइंट आपके काम के जो भी थे वो बता दिए। ठीक, और इसी जो है आशा और विश्वास के साथ फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।